और कितना नंबर है एनर्जी। यस सर। एनर्जी में टाइप जो हमारे पास होते हैं, इम्पोर्टेंट बात क्या है कि जो पोटेंशियल एनर्जी होती है उसको लेके बड़ा कंफ्यूजन है। दूसरी होती है काइनेटिक एनर्जी। ओके, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। एनर्जी ड्यू टू मोशन, लेकिन इसको लेके कंफ्यूजन है। क्या है? एनर्जी ड्यू टू पोजीशन। ओके, ये पोजीशन कहाँ पर मेंटेन की गई है और पोजीशन को मेंटेन करने में कितने फोर्स लगाए गए हैं, कोई काम किया होगा और वर्क किया होगा। तो अगर उस सिस्टम में वो वर्क स्टोर हो जाता वो बनती है पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी मान लो कोई सिस्टम स्टोर नहीं करता है, वर्क को स्टोर नहीं करता। हमारी ये मैं इसे ऊपर रखता हूँ और इसमें एमजीएस ना आ रहे, ठीक, तो पोटेंशियल एनर्जी नहीं बनेगी। इसका मतलब क्या होता है कि इस तरह की सिचुएशन होती है पोटेंशियल एनर्जी की, वो किसमें बनती है? वो बनती है कंजर्वेटिव फोर्स में। कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक। तो क्या हो जाता है कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, पहले देखते हैं चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ये क्या हो जाता है? एक्सटर्नल वर्क। ये काम करे सिस्टम पे चेंज करता है। और यही अगर वर्क एनर्जी थ्योरम पे चले तो पोटेंशियल एनर्जी किस बदल जाती है? छोड़ने तो काइनेटिक एनर्जी भी बदल जाती है। यानी वर्क का बेसिक क्या हुआ? वर्क का बेसिक क्या हुआ कि ये जो है एक्सटर्नल वर्क दोनों में चेंज कर लेता है। लेकिन वर्क एनर्जी थ्योरम जो है वो क्या एक्सप्लेन करती है? वर्क एनर्जी थ्योरम क्या एक्सप्लेन करती है? वर्क एनर्जी थ्योरम बताती है कोई भी एक्सटर्नल वर्क अगर आप करते हैं तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन मैग्नेटिक एनर्जी। तो ये जो हमारे पास मैकेनिकल एनर्जी, तो इसका मतलब अगर एक्सटर्नल वर्क करें तो वो पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाता है। अब ये कहते हैं कि क्या पोटेंशियल एनर्जी होती कितनी है? तो बोल देते हैं ये तो एमजीएच होती है ना, एमजीएच होती है। तो ये बात गलत है क्योंकि ये तो चेंज पोटेंशियल एनर्जी है, इसमें कि केवल जी का वैल्यू कम है। तो बेसिकली क्या होगा कि एक्सटर्नल वर्क एनर्जी में चेंज होगा, ठीक है, इन द केस ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स। क्लियर? इसका मतलब होता है कि वर्क हम एक्सटर्नल करें और पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो जाएगा और फोर्स कैसा होना चाहिए? कंजर्वेटिव, तब जाके ये बात बनेगी। यानी बेसिक क्या हुआ? बेसिक ये हुआ कि डेल्टा यू इक्वल टू एफ डी आर, ऐसे कोई इंटीग्रेशन हो, और एफ का हुआ, एफ हुआ इस कंजर्वेटिव। ठीक है, अभी ये बात समझ आ गया। अब इसको कैसे समझ चाहिए? मान लीजिए हमारा हॉरिजॉन्टल लेवल है, ओके, ये ग्राउंड लेवल है। हम किसी बॉडी को, किसी ऑब्जेक्ट को जिसका मास है ऊपर एक हाइट तक लेके जाते हैं और इसकी काइनेटिक एनर्जी में हम कोई चेंज नहीं करते। यानी यहाँ पर भी इसका वेलोसिटी जीरो है, यहाँ पर भी, ठीक है। तो फोर्स हम देख रहे हैं कि इसको नीचे की तरफ आता है, और हम क्या करते हैं कि उतना ही फोर्स ऊपर लगा के रखते हैं एट इक्वल टू एम, यानी धीरे 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 जाते हैं ले जाते हैं। तो हमारा वर्क जो होता है एक्सटर्नल वर्क ये करता है, ये एक्सटर्नल फोर्स है, ठीक है। तो ये हाइट कितनी हमें आई? ये एच में क्लियर। यहाँ पर जो एनर्जी हमारी बनी वो फाइनल बनी और यहाँ पर हमारी बनी वो इनिशियल, ठीक है। तो हमारा जो वर्क है जो वर्क कर रहा है वो कितना हो रहा है? एफ एक्सटर्नल, और इसी डायरेक्शन में हम ले जा रहे हैं वर्क पर, और फिर इसको वाला एच हुआ, क्लियर। अच्छा, एमजी से अगर पूछें कि एमजी का कितना होगा, एमजी का कितना होगा, तो एमजी का जो फर्कों का वर्क देखेंगे, एमजी का कितना होगा? माइनस में होगा, एमजी माइनस एमजी। तो फाइनली कुछ नहीं होगा,
काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं नहीं हुआ। तो इसका मतलब ये रहता है कि हमने जो एक्सटर्नल वर्क लगाया, काम किया, डब्ल्यू एक्सटर्नल, किसमें चेंज हो गया, mg तो ये क्या चेंज हो गया, ये पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो गया। यानी यहाँ पर हमारी क्या हो गई, u फाइनल माइनस u इनिशियल, ठीक है, यानी ये फाइनल बन गई और ये इनिशियल, यानी h माइनस 0, क्योंकि h यहाँ पे क्या 0, तो हम कैसे लिख सकते हैं इसको, mgh माइनस mg 0 ऐसे लिख सकते हैं, बाकी सिंपल ये मतलब। अच्छा, अब इसके बाद होता है कि ये जो वर्क है ये पोटेंशियल एनर्जी में चेंज होता है, तो कैसा, तो कोई भी ऐसा फोर्स जो डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन के साथ बदलता हो और वो कंजर्वेटिव, तो वो पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाता है। बाद में अगर हम उस सिस्टम को फ्री कर दें तो वो वर्क एनर्जी थ्योरम से ही काइनेटिक एनर्जी में भी बदल जाता है, ठीक है। तो बाद में क्या होता है कि पहले हमने क्या किया, एक्सटर्नल वर्क कर लिया, हमने पोटेंशियल एनर्जी भर ली उसमें, पुट कर ली उसमें, हमने छोड़ दिया, तो बाद में क्या होगा, वो काइनेटिक एनर्जी बहुत यहाँ पे लगा के मैंने छोड़ दिया, रिलीज कर दिया, क्लियर। तो इसके बाद जो इवेंट होगी वो कैसी होगी, अब देखो इसके बाद जो इवेंट होगी वो कैसी होगी। इसके बाद क्या होगा कि ये बॉल यहाँ से चले, तो ये कितना हो गया 0 और ये कुछ नीचे आ रहा है, यहाँ में वेलोसिटी आ जाएगी और ये कितनी आ नीचे x आ जाएगी, ठीक है। ठीक, तो फॉर्मूला बदल जाएगा, यानी नीचे की तरफ जो काम कर रहा है, कौन कर रहा है, वर्क कर रहा है, mg वर्क कर रहा है, तो काम कितना हुआ, mg मिल गया, तो यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन क्या लिखी, mg और इसी डायरेक्शन में x है, mgx, अभी किसमें बदल गया, हाफ mv स्क्वायर, यानी वर्क किसमें बनना, हाफ mv स्क्वायर, यानी इस केस में हमने एक्सटर्नल वर्क नहीं किया। तो उस तरीके से अगर हम देखें W एक्सटर्नल इक्वल टू 0, तो हमने कहा 0 ही होगा डेल्टा U और डेल्टा T, ये भी दोनों 0। यहाँ पर जो मेरे पास एनर्जी है ये U फाइनल और यहाँ पर U इनिशियल, ठीक है। तो देखो मैं नीचे आ रहा तो घटी मेरी एनर्जी में, तो U फाइनल माइनस mgx हुआ, यानी अमाउंट दिया मेरा, और काइनेटिक एनर्जी मेरी पड़ी हाफ mv स्क्वायर माइनस 0। तो यहाँ से भी मैं किसी क्वेश्चन के थ्रू जाऊँ तो हाफ mv स्क्वायर इक्वल टू mgx, और थोड़ा और आगे बढ़ूँ तो v का वैल्यू कितना मिला, √2g, क्लियर। तो ये हमारे पास जो है एक सिंपल सा मेथड जो है वर्क एनर्जी को लेकर के, इसमें हमने बात की कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, अब हम बात करेंगे कि कोई वेरिएबल फोर्स होगा, ठीक है, नोट करना।